देखिए, आपकी वाइफ के कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए मैं नर्स को अंदर से बुला लेता हूँ, तब तक आप बाहर वेट कर लीजिए। टेस्ट ही तो करने हैं, मेरे सामने कर ले, क्या दिक्कत है? मेरी बीवी तो है वो। सर, हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये टेस्ट जो होते हैं वो हम पेशेंट के साथ ही कर सकते हैं, उसमें कोई और अलाउड नहीं होता, तो प्लीज़ आप बाहर वेट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी कर ले टेस्ट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। रूपाली जी डॉक्टर। ये जो पेशेंट है ना, इनका अल्ट्रासाउंड करना है, तो अंदर जाओ और अल्ट्रासाउंड की इक्विपमेंट लेके आ जाओ। ये सब क्या है? ये कौन सा तरीका है हेल्प मांगने का? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ। सॉरी सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे हेल्प मांगूँ और कैसे हेल्प मांगूँ। सर, मेरा तरीका गलत है, लेकिन मुझे सच में हेल्प की बहुत ज़रूरत है सर। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए? सर, मेरा हस्बैंड मुझे चेकअप के लिए इसलिए लाया ताकि वो मेरा अबॉर्शन करवा सके। क्या? एबॉर्शन? लेकिन तुम्हारा पति ऐसा क्यों कर रहा है? सर, वो मुझे तलाक देना चाहता है, वो बहुत नशा करता है, वो एक नंबर का यास इंसान है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कभी कभी तो मन करता है मैं मर जाऊँ। कितना गिरा हुआ इंसान है। लेकिन आप एक काम कर सकती हैं, आप तो औरत हैं, आप कोर्ट में जा सकती हैं, अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। सर, उसके वकील ने उसके कानों में भर दिया है कि अगर वो बच्चा होने के बाद मुझे डिवोर्स देता है तो उसे मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा उठाना पड़ेगा, इसलिए वो सर मेरा अबॉर्शन करवा रहा है। आपको देने के लिए मेरे पास एक राय है। राय? कैसी राय सर? आप अपने हस्बैंड को बुलाइए और उसको ये बोलिए कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मेरी कोई भी डिमांड नहीं है और मुझे कोई भी खर्चा पानी नहीं चाहिए तुमसे, ना ही मेरे लिए और ना ही बच्चे के लिए। अरे सर, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं उससे डिवोर्स के बाद पैसे नहीं लूँगी तो मैं अपने होने वाले बच्चों को पालूंगी कैसे? और सर, आज के टाइम में ऐसी औरत से कौन शादी करना चाहेगा जो डिवोर्सी हो और प्रेग्नेंट भी हो? सारे समझते हैं कि इसी की गलती होगी, कोई सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता है। आपका और आपके बच्चे का खर्चा मैं उठा लूँगा, और हाँ, मैं आपसे शादी भी कर लूँगा। शादी? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, वो क्या है ना, एक हादसे में मेरी बीवी की जान चली गई थी। मैं उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन आपकी आज ये सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जैसी लाइफ पार्टनर मुझे पूरी ज़िंदगी भर नहीं मिल सकती, और इससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी और आपकी सारी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। हाँ डॉक्टर, हो गए टेस्ट या अब भी कुछ बाकी रह गया है? जी सर, टेस्ट तो हो गए आपकी वाइफ के सारे, लेकिन ये बोल रही हैं कि मुझे एबॉर्शन नहीं करवाना। सही बात है। मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है। मुझे अपने और अपने बच्चे के लिए तुमसे 1 रुपए भी नहीं चाहिए। अरे वाह, घर पे तो तू ऐसे चिल्ला रही थी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बच्चा कैसे पालूंगी। अब एकदम से तेरा मूड बदल गया, इतनी मेहरबानी क्यों? तुम्हें तलाक चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगी और मैं अपने इस बच्चे को अकेले ही पाल लूंगी। मैं कोई भी काम करके मेहनत करके अपना और अपने बच्चे का खर्चा उठा लूंगी। उसके लिए मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, मैं बिना डिमांड के तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ठीक है, मैं तो बस यही चाहता था कि बिना किसी डिमांड के मुझे डिवोर्स मिल जाए, और वो मुझे मिल रहा है, और मुझे क्या चाहिए। मिलते हैं फिर परसों कोर्ट में बिना किसी डिमांड्स के। अब आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? किसी भी तरह की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना इससे आपके बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। और हाँ, आपके 3-4 अल्ट्रासाउंड होंगे, तो आप रेगुलर आते रहना। उस इंटरवल में मैंने ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, इसको टाइम पर लेते रहना। और हाँ, इसमें मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है। हम इस संडे को मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। और हाँ, बहुत जल्दी हम लोग शादी कर लेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होगी।